जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल प्रेप स्क्वाड इंस्टीट्यूट पर पुनः आप लोगों का एक बार मैं स्वागत कर रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें कौन सा बीएड करना चाहिए। मतलब कि 1 साल वाला बीएड करना चाहिए कि 2 साल वाला बीएड करना चाहिए कि जो 4 साल का कोर्स होता है इंटीग्रेटेड कोर्स उसको करना चाहिए। तो ये सब जो जानकारी है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा कि किससे करने से फ़ायदे और नुकसान है, कौन से ईयर वाला बीएड जो है किस स्टूडेंट को करना चाहिए, इन सब की क्वालिफ़िकेशन क्या होती है और फीस क्या होती है, इन सब के बारे में मैं जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे। तो आइए लेट न करते हुए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि 1 ईयर, 2 ईयर और 4 ईयर का बीएड। देखिए, जब भी कोई स्टूडेंट जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास करने के बाद अगर ये सोच लेता है कि मुझे टीचर ही बनना है, मतलब कि इंटरमीडिएट के बाद वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे शिक्षक ही बनना है, किसी अदर फील्ड में नहीं जाना है। जैसे हमारी गर्ल्स हो गई, वो क्या होता है उन लोगों का कि गोल फिक्स होता है। लड़कों का तो नहीं होता है कि बेचारे लड़के तो भटकते रहते हैं इधर उधर, कभी आईएएस बन जाते हैं, कभी पीसीएस बन जाते हैं, कभी एसएससी वाले हो जाते हैं, बैंकिंग वाले हो जाते हैं। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि लड़कियों का जो होता है गोल वो फिक्स होता है। तो ख़ास तौर से ये जो 4 साल का कोर्स होता है लड़कियों के लिए ही होता है। लड़के भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप लोग देखेंगे रेशियो तो लड़कियां ज़्यादातर इसमें इंटरेस्ट लेती हैं। तो या फिर जिन लड़कियों का गोल फिक्स है या फिर जिस लड़के का गोल फिक्स है कि इंटर बाद मुझे आगे चल के सरकारी जॉब में टीचर ही बनना है, टीचर लाइन में ही जाना है, तो उनके लिए देखिए 4 साल का जो बीएड का कोर्स होता है वो सबसे बेस्ट होता है। इसके लिए देखिए आप लोगों को पहली बार 12th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए और उसके बाद जो है 50% मिनिमम आप लोगों के मार्क्स जो है होने चाहिए। 12th पास और 50% मार्क्स जो आप लोगों का इंटरमीडिएट में है वो होना चाहिए। तो आप लोग 4 साल का जो बीएड का कोर्स होता है इंटीग्रेटेड कोर्स, ये डीएलएड भी एक तरीके से होता है, डीएलएड वाला 4 साल का वो भी, लेकिन हम इसमें बात करें बीएड वालों के लिए। तो 12th पास और 50% मार्क्स आप लोगों का है तो आप लोग 4 साल के बीएड के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, इसमें एडमिशन लेने के लिए पहली बात कि देखिए इंटरमीडिएट के बाद इस अगर पहला साल और दूसरे साल और 2 साल और 1 साल में अगर बीएड आप लोगों को करना है तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मस्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ ग्रेजुएशन मस्ट नहीं होता है। इंटरमीडिएट के बाद आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, तो जब एडमिशन आप लोग लेंगे तो उसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड कोर्स, मतलब ये दोनों जो चीज़ें हैं आप लोगों को 4 साल में इतना एलिजिबल बना दिया जाता है कि आप एक ग्रेजुएशन और प्लस बीएड के स्टूडेंट के बराबर हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक कमी ये बात की होती है कि आप लोग जो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है इसी में ऐड होता है 3+2, इसी को ऐड करके ये 4 साल का बना दिया गया है, 1 साल कम करके। लेकिन इसमें कमी ये होती है कि जब भी आप ये कोर्स कर लेंगे तो ग्रेजुएशन पर जो भी फार्म आते हैं निकलते हैं, जैसे पीसीएस हो गया और भी अदर्स एग्ज़ाम हो गए जो ग्रेजुएशन पर निकलते हैं, तो आप लोग उसको फार्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कारण ये है कि ये इसमें ग्रेजुएशन मर्ज तो रहता है लेकिन अलग से आप लोगों को ग्रेजुएशन की डिग्री जो है नहीं दी जाती है। तो इसका जो सबसे बड़ी कमी होती है ग्रेजुएशन के डिग्री को लेकर, क्योंकि बिना ग्रेजुएशन के अगर इसके अलावा कुछ भी आप फार्म नहीं भर सकते हैं। तो ये समझ लीजिएगा आप लोग कि हमें क्या करना है, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर मिलने वाली नहीं है। बस आप सोच लिए कि सिर्फ मास्टर बनना है, सिर्फ और सिर्फ मास्टर ही बनना है, तब ये आप कोर्स कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट होगा। और लड़कियों के लिए तो मैं पहले ही बताया हूँ कि पहले से ही ये बेस्ट है। और देखिए 2 साल कोर्स के लिए, 2 साल का कोर्स करने के लिए आप लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस ग्रेजुएशन, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ग्रेजुएशन नहीं मांगा गया था, लेकिन यहाँ पर ग्रेजुएशन जो है आप लोगों को मांगा जाएगा। ग्रेजुएशन में आप लोगों को देखिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 50%, ये जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 45% जो है एससी कैंडिडेट के लिए, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आप लोगों का ग्रेजुएशन में होना मस्ट है। अगर आप लोग इंजीनियरिंग डिग्री लिए हैं, जैसे बीटेक हो गया, एमसीए हो गया, तो अगर इन सब की डिग्रियां हैं आप लोगों के पास तो 55% आप लोगों का ग्रेजुएशन में होना चाहिए। ये बीटेक।
तो ग्रेजुएशन अगर 2 साल का आप लोगों को करना है बीएड, तो आप लोगों को ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस ये जो एलिजिबिलिटी मैंने बताई है ये होना चाहिए, तब आप लोग जो है 2 साल का बीएड का कोर्स कर सकते हैं, अन्यथा आप इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो है देखिए 1 साल का बीएड, अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें 1 साल बीएड के बारे में बताया जा रहा है, और अभी चर्चाओं भी देख रहे होंगे कि बीएड का जो 1 साल का कोर्स है वो बहुत जल्द ही लागू होने वाला है, और मैं भी इस पर कई सारा वीडियो बना चुका हूं। जो भी अपडेट रहती है मैं 1 साल बीएड के कोर्स के बारे में जानकारी देता रहता हूं। और ये जो इस बार 1 साल का बीएड का कोर्स का जो सिलेबस है वो ऑफिशियली तौर पर लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाकर एनसीईटी को भेज दिया गया है। बहुत जल्द ही इस पर एनसीईटी की गाइडलाइन आ जाएगी और लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये लागू हो जाएगा। तो ये देखिए 1 साल का बीएड करने के लिए आप लोगों को एमए नहीं कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एमए ही आप लोग करें। जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होती है उसको आप लोग अगर पीजी हैं स्टूडेंट तो कर सकते हैं, अन्यथा अगर आप पीजी नहीं है तो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। पीजी स्टूडेंट, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट आप लोगों को होना चाहिए। और उसके बाद पीजी में आप लोगों का मार्क्स जो है 50%, सेम जैसे यहाँ है जनरल ओबीसी के लिए, और जो है 45% एससी एसटी एंड अदर्स के लिए। तो ये चीज़ हो गया। और सेम वही 55% जो है इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो हैं बीसीए उसीए वाले या फिर बीटेक एमटेक वाले, उन सब के लिए है। तो सेम जो प्रोसेस यहाँ है यहाँ पर भी है, लेकिन ये 4 साल में कंप्लीट होता है। 8 सेमेस्टर लग जाते हैं पूरे टोटल। यहाँ पर देखिए 8 सेमेस्टर, 1 साल में 2 सेमेस्टर होता है। यहाँ पर 2 साल में 4 सेमेस्टर होते हैं। 4 सेमेस्टर में एग्ज़ाम हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि 2 सालों में आप लोगों को 4 बार पेपर देना होगा। और ये यहाँ पर जो है 2 सेमेस्टर में ही आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। 1 साल का बीएड देखिए 1 साल का जो बीएड का कोर्स है उसको पहले भी लाया गया था, लेकिन बाद में 2014 के बाद से शायद बंद कर दिया गया। लेकिन फिर इसको सरकार ने घोषणा किया है कि हम नया शिक्षा नीति में लाया जाएगा इसको, और एमफिल जैसे जो भी कोर्स हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये हो गया देखिए कोर्स के बारे में कौन कौन से लोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी क्वेश्चन कि इनमें से देखिए सबसे बढ़िया कौन होता है। तो देखिए सबसे बढ़िया तो अपने अपने में सब हैं, अगर जो भी आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन हो उसके हिसाब से आप लोग एडमिशन ले लीजिए। लेकिन अगर सबसे बढ़िया की बात करें, अगर आप देखिए पीजी हैं, पहले से आप लोग पीजी कर चुके हैं तो 1 साल में ही आप लोगों का बीएड कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो मैं तो कहूँगा कि देखिए सबसे बढ़िया कोर्स जो होता है ये बीएड का 2 साल वाला ही होता है। कारण ये कि आप 12th पास करिए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करिए। ग्रेजुएशन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी ग्रेजुएशन पर भर्तियाँ आती हैं, जो भी पूरे इंडिया में, उत्तर प्रदेश में, किसी अन्य राज्य में, आप लोग आराम से भर सकते हैं। और उसके बाद फिर 2 साल का जो बीएड आप लोग कर लीजिए। भले से 1 साल यहाँ से ज़्यादा, यहाँ 1 साल लग रहा है, लेकिन इसका करने का फ़ायदा ये होता है कि कभी भी भर्ती होती है, आप लोग ग्रेजुएशन की डिग्री आप लोगों के पास होती है, उसको आप लोग कहीं भी फार्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा अगर माने तो अगर आप ग्रेजुएट हैं तो इसको कर लीजिए, पीजी करने से अच्छा होगा। अगर आप पहले से पीजी हैं तो नो डाउट आप लोग 1 साल का ही करें। अगर जो ज़िंदगी में सोच ही लिए हैं कि नहीं मुझे तो मास्टर ही बनना है, मास्टर के अलावा कुछ नहीं बनना है, तो प्लीज़ आप 4 साल के बीएड की तरफ जाइए, क्योंकि इससे बढ़िया कोर्स कुछ नहीं है। क्योंकि 12th के बाद बड़ी मज़े वाली पढ़ाई होती है बीएड बीटीसी वालों की। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वहाँ एक क्लास नहीं, वहाँ क्लासरूम नहीं चल रहा है। वहाँ पर आप देखेंगे कि एक परिवार है, सब लोग फ्रेंड मस्ती करते हैं। 12th वाली, हाई स्कूल वाली नटखट्टी सी आदतें होती हैं वहाँ के अध्यापकों की, जो भावी अध्यापक होते हैं। हमने भी किया है, बड़ा मज़ा आता था पढ़ने में। तो आप लोग भी जाकर किसी में भी करिए, अच्छा रहेगा। यहाँ पर तो ज़्यादातर लोग टेंडर एज वाले ही स्टूडेंट आते हैं, 18-19 साल वाले। तो यहाँ पर तो और मज़ा रहता है पढ़ने में। तो आप लोगों को जो भी बढ़िया लगे वो कर लें। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि फ़ीस के बारे में देखिए, यहाँ फ़ीस जो है अगर लागू हो जाता है, यहाँ अगर देखिए 1 साल का बीएड का कोर्स अगर लागू हो जाता है तो यहाँ पर आप लोगों को लगभग 52,000 मतलब 52,000 रुपये आप लोगों को खर्च करने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए अगर आप लोगों को 2 साल का कोर्स करना है तो पहले साल में
52,000 प्लस दूसरे साल में 30,000 के आसपास जो है फीस लग जाती है। तो 52,000 प्लस 30,000 82,000 के आसपास फीस लग जाती है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे कंफर्म अभी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आप लोग एक अनुमान के तौर पे लगा सकते हैं कि लगभग इतनी ही सारी 1 लाख के आसपास यहाँ पर भी फीस लगने वाली है। इसको मैं किसी से पूछकर कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। अगर आप लोगों को जानना हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा, मैं कमेंट के माध्यम से आप लोगों को बता दूँगा। यहाँ मैं सोचा किसी से पूछूँ, लेकिन इसका स्टूडेंट कोई मिला नहीं मुझे, तो मैं पूछ नहीं पाया हूँ। तो ये रही दोस्तों बीएड के बारे में जानकारी कि कौन सा बीएड हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस में फ़ायदा होगा। मैंने जो भी जानकारी थी आप लोगों को बता दिया है। अगर जो भी आप लोगों का कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं 100% पूरे कमेंट का मैं अब तक रिप्लाई देता रहता हूँ, तो ज़रूर से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी रिप्लाई ज़रूर दूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।